काला धन वापस आना चाहिए कि स्विस बैंक्स में जमा किया गया कोई भी धन काला धन ही होता है। और विदेशों में भारत का 10,500 करोड़ रुपए का काला धन पता चल चुका है। बाबा रामदेव के मुताबिक 400 लाख करोड़ का काला धन। दोस्तों, ब्लैक मनी क्या है, ये व्हाइट मनी क्या है, क्या ये सच में हमारे देश की इकोनॉमी को बर्बाद कर रहा है? तो दोस्तों, आसान भाषा में बोले तो ब्लैक मनी एक ऐसा पैसा होता है जिसको टैक्स से बचाने के लिए सरकार से छुपाया जाता है, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। और सीधी सी बात यह है कि जिस पैसे का कोई रिकॉर्ड नहीं होगा उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर टैक्स दिए बिना पैसे का उपयोग किया जाएगा तो इसका सीधा असर देश की इकोनॉमी पर तो पड़ेगा ही। दोस्तों, चौंकाने वाली बात यह है कि भारत जैसे बड़े आबादी वाले देश में कुछ प्रतिशत लोग ही टैक्स रिटर्न जमा करते हैं, जिसमें से कुछ लोग ही इनकम टैक्स चुकाते हैं। दोस्तों, ये सब हम क्यों बोल रहे हैं, आइए 2012 की एक रिपोर्ट पे नजर डालते हैं। देशों में भारत का 10,500 करोड़ रुपए का काला धन पता चल चुका है। 2012 में इंडियन ने ही 9,000 करोड़ रुपया स्विस बैंक में जमा करवाया था और आज तो ये अंक बढ़कर बहुत ही ज्यादा हो चुका है। ऐसे ही बहुत सारे फैक्ट और रिपोर्ट है जो ये हमें दिखाती है कि ब्लैक मनी की जड़ आखिर कितनी मजबूत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में पूरे बने रहे। हम ब्लैक मनी से जुड़े कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो जानना हर इंडियन के लिए बहुत ही जरूरी है। आखिर ये ब्लैक मनी क्या है? सरकार द्वारा लिए जाने वाले टैक्स में जो लोग चोरी करते हैं उस चोरी के पैसे को ब्लैक मनी कहा जाता है। ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन ब्लैक मनी पर बात करने से पहले हमें टैक्स के पूरे सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसे समझे बिना ब्लैक मनी के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। टैक्स का सीधा सा मतलब यह है कि सरकार हमें सड़क, बिजली, रेलवे और हेल्थ केयर से जुड़ी जो भी फैसिलिटी देती है उसके बदले में सरकार को जनता की इनकम में से कुछ पैसे लेना होता है, क्योंकि सरकार के पास खुद का कोई पैसा नहीं होता है और न ही सरकार अपनी मर्जी से पैसे छापकर जनता को फैसिलिटी दे सकती है। यानी आप जब भी आप सड़क पर गाड़ी चला रहे होते हैं या रेल में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं, तब उस रेल को बनाने में खर्चा और सड़क को बनाने और उसके मेंटेनेंस में जो खर्चा आया है वो आपके पैसे से ही निकाला जाता है। सरकार आपसे इन कामों के बदले जो टैक्स लेते हैं उसका इस्तेमाल लोगों के भलाई के लिए ही किया जाता है, न कि सरकार के जेब भरने के लिए। तो दोस्तों, इसीलिए ईमानदारी से अपना टैक्स भरना हर नागरिक का जिम्मेदारी होता है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल हमारे मन में उठता है कि आखिर हर नागरिक के हिस्से में कितना टैक्स देना होता है और हर साल कितना पैसा किसी व्यक्ति को देना होता है। इस सवाल को जानने के लिए हमें भारत में लागू टैक्स सिस्टम को समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। आपने अक्सर न्यूज में ये खबर जरूर सुनी होगी कि भारत सरकार ने इनकम टैक्स भरने की तारीख की घोषणा की है। यही इनकम टैक्स है जिसे न भरकर जो पैसा बचाया जाता है उसे ब्लैक मनी कहा जाता है। लेकिन इनकम टैक्स देश के हर नागरिक से नहीं लिया जाता है, क्योंकि हमारे देश में ऐसे लाखों लोग हैं जिसके पास इतनी इनकम नहीं है कि उसमें से वो सरकार को कुछ दे। इसीलिए सरकार देश के हर नागरिक से एक समान टैक्स नहीं लेते हैं, बल्कि उसकी इनकम के हिसाब से उस पर टैक्स लगाया जाता है। इस तरह से जिनकी इनकम कम हो उनसे सरकार कोई टैक्स नहीं लेती। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि टैक्स किसे भरना होता है। हमारे देश में जिस नागरिक की सालाना यानी पूरे साल की इनकम 2.5 लाख से कम होती है उन पर सरकार कोई इनकम टैक्स नहीं लगाती है, क्योंकि 2.5 लाख रुपये सालाना इनकम का मतलब होता है कि वो व्यक्ति लगभग 21,000 रुपये हर महीने कमाते हैं और उन्हीं से अपना घर का खर्चा चलाते हैं। इतनी कम इनकम में यदि वो किसी को किसी तरह की टैक्स देना पड़े तो उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। इसी को देखते हुए 2.5 लाख से कम इनकम पर जो भी हमारे देश के नागरिक होते हैं उसे कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। लेकिन इनकम 2.5 लाख से 3 लाख के बीच होता है उसे अपने इनकम में से 5% इनकम टैक्स के रूप में वसूला जाता है। जैसे कि किसी आदमी के एक साल का इनकम 3 लाख रुपया है तो सरकार उससे एक साल में 3 लाख का 5% यानी 15,000 रुपये टैक्स के रूप में लिया जाएगा। वहीं जिस आदमी के पूरे साल में 5 लाख से 7.5 लाख के बीच इनकम होता है तो उसकी इनकम में से 10% टैक्स के रूप में वसूला जाएगा। अलग अलग टैक्स लेने के इस सिस्टम को टैक्स स्लैब कहते हैं। तो चलिए, इनकम के अनुसार टैक्स स्लैब में जिन नागरिकों की सालाना इनकम 7.5 लाख से 10 लाख के बीच होता है तो उसके
इनकम में से 15% टैक्स के रूप में लिया जाता है। वहीं जिसकी इनकम 10 लाख से 12.5 लाख के बीच में होता है उसे अपने इनकम में से 20% टैक्स के रूप में लिया जाता है। इसी तरह जिन नागरिक का इनकम 12.5 लाख से 15 लाख के बीच में होता है तो उसे अपने इनकम में से 25% टैक्स के रूप में देना होता है। और आखिर में जिस नागरिक का 15 लाख से ज्यादा का इनकम होता है तो उसे 30% टैक्स के रूप में दिया जाता है। इसके अलावा भारत सरकार नागरिकों से एक और टैक्स लेते हैं जिसका नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी कहा जाता है। जीएसटी सिस्टम भारत में 2017 में लागू किया गया था। इससे पहले भारत में वेट यानी वैल्यू एडेड टैक्स लिया जाता था। इन दोनों टैक्स का सीधा सा मतलब यह है कि आप जब भी कोई नया सामान खरीदते हैं या किसी भी तरह के सर्विस लेते हैं तो उसे आपको टैक्स के रूप में कुछ पैसा चुकाना पड़ता है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो में टैक्स सिस्टम और ब्लैक मनी के बारे में सब कुछ जान लिए होंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।